हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ नए कंसेप्ट से रूबरू होंगे। तो चलिए पहले जो भी बेसिक हम लोगों ने पढ़ा उसे रिवाइज करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। पिछले 3 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा उसको एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे, फिर आगे की ओर नए कंसेप्ट की ओर रूबरू होंगे। तो पिछले 3 क्लास में हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसे रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जो बेसिक कंसेप्ट है, जो हर सवाल में, हर जितना भी आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे हर क्वेश्चन में वो बेसिक लगना है, इसलिए एक बार बेसिक का रिवाइज करना ज़रूरी है। चलिए सीखते हैं। पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो वह पॉजिटिव कंक्लूजन देगा। पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो वह पॉजिटिव कंक्लूजन देगा। पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट होगा तो वह नेगेटिव कंक्लूजन देगा। नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो नेगेटिव कंक्लूजन देगा। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव, दोनों स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो वहाँ कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा। ये हमने सीखा था। ये भी हमने सीखा था कि 50 वाला 50 दे सकता है, 50 वाला 100 नहीं दे सकता है, 100 वाला 50 100 दोनों दे सकता है, दोनों दे सकता है। फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ जगह नहीं था इस वजह से हम यहाँ लिखना पड़ा। सम के बदले हम क्या करते हैं, 50 50। सम है तो 50 50, सम नॉट है तो 50 100, सम नॉट है तो 50 100, ऑल है तो 100 50, ऑल है तो 100 50, नो है तो 100 100। ये भी हमने सीखा था। उसके बाद हम लोगों ने कम से कम स्टेटमेंट का यूज करें, इसके बारे में भी जाना था, इसके बारे में भी सीखा था। एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पर जाएंगे तो कॉमन में से किसी एक के पास 100 होना ज़रूरी है, अनिवार्य है, एकदम नेसेसरी है कि कॉमन के पास 100 होना चाहिए। अगर 100 नहीं होगा तो उस केस में जो हमारा कंक्लूजन होगा वह रॉन्ग हो जाएगा। किस में 100 होना ज़रूरी है, तो स्टेटमेंट में। चलिए, यह जो बेसिक था उसे हमने रिवाइज किया, जो पिछले 3 क्लास में भी लगा, ये आज भी लगेगा। और आज नेक्स्ट जो भी कंसेप्ट है नया नया उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये जितने भी शब्द है आपको नया दिख रहा होगा। आज नया कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे, इसीलिए चलिए देखते हैं। एनी, मेनी, फ्यू, अ फ्यू, लिटल, ईच, मच, मोर, एट लीस्ट, जनरली, मोस्ट ऑफ, ये जितने भी वर्ड है, ये सारे के सारे वर्ड क्वेश्चन में सम का सेंस देगा, सम, इन जितने भी वैल्यू, इन सब का मतलब सम होगा, यानी कि इन सभी का मतलब या वैल्यू सम के इक्विवेलेंट होगा, यानी कि जैसे कि पिछले 3 क्लास में हम लोगों ने सीखा सम है, ऑल है, नो है, यही हमने देखा। आज नए नए शब्दों के साथ क्वेश्चन में रूबरू होंगे, पर घबराना नहीं है। ये जितने भी शब्द है सब का मतलब सम ही होगा, सब इन सभी का मतलब क्या होगा, सम ही होगा। इसीलिए नए शब्द को देखें तो घबराना नहीं है, उसका मतलब सम ही है, ठीक है। एक बात और, स्टेटमेंट में अगर स्टेटमेंट में परसेंटेज के फॉर्म में चर्चा दे रखा हो, अगर स्टेटमेंट में परसेंटेज के रूप में चर्चा दे रखा हो, ठीक है, तो कंक्लूजन में उसे हम सम मान सकते हैं, लेकिन अगर स्टेटमेंट में सम दे रखा हो और कंक्लूजन में परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा हो तो वह हमारा गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑल, यहाँ हमने जो भी वर्ड को पढ़ा उसमें वो ऑल तो नहीं था, यानी कि ऑल का मतलब अलग होगा। ऑल जो है ऑल एवरी 100%, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ऑल शब्द का प्रयोग होगा, ऑल अगर नहीं है, अगर एवरी है तो एवरी का मतलब भी क्या होगा, ऑल होगा, ऑल होगा। ये एवरी जो है इसका भी मतलब क्या होगा, ऑल होगा, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना होता है, 100% के बराबर होता है। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। सम स्टूडेंट आर डॉक्टर, देखिए सम स्टूडेंट आर डॉक्टर, सम के लिए 50 50, तो सम के लिए 50 50, ठीक है। ऑल डॉक्टर आर बॉयज, ऑल के लिए 100 50, ऑल के लिए 100 50। पिछले 3 क्लास में हम लोगों ने इस पे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किया, कंसेप्ट हम समझते हैं कि सबका क्लियर होगा, ठीक है। कंक्लूजन, चलिए अब कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। सम डॉक्टर आर बॉयज, सम है, सम के लिए 50 50, ठीक है। अब देखते हैं, सम डॉक्टर आर बॉयज, तो कम से कम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें, तो कम से कम स्टेटमेंट में क्या हमारा डॉक्टर और बॉयज दोनों आ रहा है, तो हाँ, डॉक्टर और बॉयज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है,
डॉक्टर और बॉयज आ रहा है, देख लीजिए सेकेंड स्टेटमेंट से आ रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट से आ रहा है डॉक्टर और बॉयज। तो डॉक्टर के पास यहाँ 50 है, यहाँ डॉक्टर के पास 100 है, तो 100 वाला क्या 50 दे सकता है? 100 वाला क्या 50 दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। बॉयज, यहाँ पर बॉयज के पास 50 है, यहाँ पर बॉयज के पास 50 है, यहाँ पर बॉयज के पास 50 है, क्या 50 वाला 50 दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये जो नया कंसेप्ट है इसी को हम लोग सीखेंगे। 60% स्टूडेंट आर बॉयज, 60% स्टूडेंट आर बॉयज, 60%। अब यहाँ देखिए, अगर स्टेटमेंट में सम हो, अगर स्टेटमेंट में सम हो तो कंक्लूजन में उसे परसेंटेज के फॉर्म में अगर दे रखा हो, सम के बदले जो कंक्लूजन है उसमें अगर परसेंटेज के फॉर्म में है तो वो गलत हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट में परसेंटेज के फॉर्म में है और कंक्लूजन में उसी के बदले सम का इस्तेमाल किया गया हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरा सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 60% यह कंक्लूजन में इस्तेमाल किया गया है, कंक्लूजन में इस्तेमाल किया गया है, तो क्या कंक्लूजन में परसेंटेज का इस्तेमाल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए यह क्या हो जाएगा? मेरा गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया? कि 60% स्टूडेंट आर बॉयज़, 60% स्टूडेंट आर बॉयज़, 60% स्टूडेंट आर बॉयज़। तो यहाँ देखिए 60% किस में इस्तेमाल किया गया? कंक्लूजन में। क्या कंक्लूजन में हम परसेंटेज का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, स्टेटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कंक्लूजन में आया, कंक्लूजन में परसेंटेज के फॉर्म में आया तो वहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो कि ऑल के लिए है, 100% के लिए हो सकता है। 100% का मतलब क्या होता है? ऑल या फिर एवरी। ऑल एवरी ये सब एक ही टर्म है, एक ही वर्ड है, उसे हम 100% से रिप्लेस या बोल सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सम स्टूडेंट आर बॉयज, सम स्टूडेंट आर बॉयज। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट और बॉयज, स्टूडेंट और बॉयज, क्या हम एक स्टेटमेंट से जा सकते हैं? स्टूडेंट और बॉयज तो दो स्टेटमेंट मिलाकर जाना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट से नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ जब एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट की मदद लेना पड़े तो हम कॉमन पर विशेष ध्यान देते हैं, कॉमन पर विशेष ध्यान देते हैं, और कॉमन के पास कम से कम 100 होना ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए कॉमन मेरा क्या है? डॉक्टर, डॉक्टर। तो क्या यहाँ डॉक्टर के पास 100 है? हाँ है। तो ठीक है, जा सकते हैं एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट के पास की ओर। तो डॉक्टर से बॉयज़, डॉक्टर से बॉयज़, स्टूडेंट से बॉयज़, स्टूडेंट से बॉयज़, तो स्टूडेंट हो गया और बॉयज़ हो गया। तो सम है तो 50 और 50, तो 50 और 50। क्या यह 50 वाला 50 दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। क्या यह बॉयज़ 50 से 50 वाला 50 दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से देखिए 30% स्टूडेंट आर डॉक्टर, 30% स्टूडेंट आर डॉक्टर। कंक्लूजन में परसेंटेज का इस्तेमाल किया गया है, कंक्लूजन में परसेंटेज का इस्तेमाल किया गया है, जबकि यहाँ कह रहा है कंक्लूजन में परसेंटेज के फॉर्म में अगर दिया हो तो वह मेरा क्या हो जाएगा? गलत कंक्लूजन हो जाएगा। यहाँ देखिए कंक्लूजन में परसेंटेज के फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इसे क्या कर देंगे? काट देंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए क्यों काटें, अब इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि यहाँ कह रहा है सम डॉक्टर और सम स्टूडेंट आर डॉक्टर, सम स्टूडेंट आर डॉक्टर, और यहाँ कह रहा है 30% स्टूडेंट आर डॉक्टर। ज़रूरी है कि 30% ही हो। यहाँ सम स्टूडेंट आर डॉक्टर है तो हम यह भी कह सकते हैं कि 20% स्टूडेंट आर डॉक्टर। 30% ही क्यों कहेंगे? हम ये भी कह सकते हैं कि 80% स्टूडेंट आर डॉक्टर, है कि नहीं? या फिर 90% स्टूडेंट आर डॉक्टर, क्योंकि सम जो है यहाँ, तो यहाँ पर कंक्लूजन में ये फिक्स थोड़ी ना है कि 30% स्टूडेंट डॉक्टर नहीं, स्टूडेंट डॉक्टर है। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, 30% तो नहीं, हम 40 भी लिख सकते हैं, 45 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं। यही कारण है कि हम जब भी कंक्लूजन में 30% यानी 100 से नीचे वाला जो भी परसेंट लिखते हैं वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। लेकिन ऑल के केस में ऐसा नहीं होगा। ऑल के केस में 100% हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑल, एवरी और 100% ये तीनों एक ही वर्ड है। ऑल के बदले हम 100% कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं। आगे इस पे भी क्वेश्चन है, बनाएंगे। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 60% वुमेन आर एनिमल्स, 60% वुमेन आर एनिमल। यहाँ देखिए स्टेटमेंट में परसेंटेज के फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है। स्टेटमेंट में परसेंटेज के फॉर्म में अगर इस्तेमाल किया गया हो तो कंक्लूजन में उसके बदले हम सम ले सकते हैं, तो कंक्लूजन में उसके बदले हम सम ले सकते हैं। और ऑल एनिमल आर कार्निवोरस, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ऑल एनिमल आर कार्निवोरस। ऑल के लिए हमने क्या बताया है? 100 और 50।
ऑल के लिए क्या बताया है, 100 और 50, ठीक है। ए फ्यू वुमेन आर कार्निवोरस, ए फ्यू वुमेन आर कार्निवोरस, यहाँ देखेंगे ए फ्यू या फ्यू हो तो इन सभी के बदले हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सम इस्तेमाल कर सकते हैं, सम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ए फ्यू को आप क्या समझ के चलिएगा, ए फ्यू को आप समझिए कि यह सम है, यह सम है। यह नया शब्द को देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है, ए फ्यू को समझ के चलिए कि यह सम है। तो सम ह्यूमन आर कार्निवोरस, सम है तो 50-50, सम है तो 50-50। देख रहे हैं पिछले 3 क्लास में हमने जो भी बेसिक पढ़ा है क्या वह यहाँ लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। इसीलिए जो बेसिक कंसेप्ट है उसे भूलना बिल्कुल नहीं है। ए फ्यू हो, ए फ्यू हो, मेनी हो, एनी हो, लिटल हो, इच हो, मच हो, मोर हो, एटलीस्ट हो, जनरली हो, मोस्ट ऑफ हो, एक्सेट्रा, इन सभी का मतलब सम से, इन सभी का मतलब सम से है। यानी कि हम इन शब्दों को रिप्लेस करके सम लिख सकते हैं। यानी कि सम हो गया तो 50-50 हो गया, तो आप मिला लेते हैं ह्यूमन और कार्निवोरस, ह्यूमन और कार्निवोरस। तो सबसे पहली बात, दोनों स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या कॉमन के पास 100 होना ज़रूरी है, एनिमल के पास 100 है, बिल्कुल है। तो मेरा ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन सही हो जाएगा। मेनी एनिमल आर ह्यूमन, मेनी, यहाँ देखेंगे मेनी है तो क्या सम समझेंगे, उस मेनी को क्या समझेंगे, सम समझेंगे। इस मेनी को क्या समझ के चलेंगे, सम समझ के चलेंगे। मन में ही समझ के चलना है, बार बार लिखने की ज़रूरत न पड़े। तो सम एनिमल आर ह्यूमन, सम एनिमल आर ह्यूमन, और सम के लिए 50-50। तो सम के लिए 50 और 50। एनिमल ह्यूमन के बीच में रिलेशन को देखिए, एनिमल और ह्यूमन, एनिमल और ह्यूमन। तो क्या हो जाएगा, मेरा ये कंक्लूजन सही हो जाएगा, ठीक है। एवरी एनिमल आर कार्निवोरस, एवरी एनिमल आर कार्निवोरस, ठीक है। एवरी है तो एवरी के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ गौर से देखिए, एवरी का मतलब क्या होगा, ऑल होगा। एवरी का क्या मतलब होगा, ऑल होगा। एवरी का क्या मतलब होगा, ऑल होगा, ठीक है। तो यहाँ एवरी है तो इसे समझ के चलिए कि ये क्या है, ऑल है, ऑल। तो ऑल के लिए क्या होता है, 100-50, ऑल के लिए क्या होता है, 100 और 50। तो यहाँ देखिए एनिमल के पास 100 है, यहाँ एनिमल के पास 100 है, यानी कि ये 100 वाला 100 दिया, 100 वाला 100 दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। 50 वाला 50 दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। डेट मीन्स कि ये मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मच कार्निवोरस आर ह्यूमन, मच कार्निवोरस आर ह्यूमन, मच देखेंगे यहाँ पे, मच का मतलब क्या हुआ, सम से मतलब है, मच का मतलब सम से, ठीक है। तो इस मच के बदले हम क्या यहाँ उच्चारण कर सकते हैं, सम बोल सकते हैं, बिल्कुल, यहाँ से हमने सीखा। तो सम कार्निवोरस आर ह्यूमन, सम कार्निवोरस आर ह्यूमन, सम के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, 50-50, सम कार्निवोरस आर ह्यूमन। तो यहाँ देखेंगे कार्निवोरस और ह्यूमन के बीच में, कार्निवोरस और ह्यूमन के बीच में, कार्निवोरस और ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन और कार्निवोरस के बीच में रिलेशन इन 2 स्टेटमेंट को मिलाकर हो रहा है। तो अगर 2 स्टेटमेंट का मिलाकर हो रहा है तो कॉमन के पास क्या होना चाहिए, 100 होना नेसेसरी है, अनिवार्य है। तो क्या यहाँ एनिमल के पास 100 है, बिल्कुल है। तो ये भी स्टेटमेंट, ये भी कंक्लूजन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एवरी कार्निवोरस आर एनिमल, एवरी कार्निवोरस आर एनिमल, एवरी है, एवरी का क्या मतलब हुआ, ऑल हुआ। एवरी का क्या मतलब हुआ, ऑल हुआ। तो इसके बदले हम यहाँ पे ऑल लिख सकते हैं। तो ऑल कार्निवोरस आर एनिमल, ऑल है तो 100-50, ऑल है तो 100 और 50। कार्निवोरस एनिमल के बीच में रिलेशन खोजिए स्टेटमेंट में, कार्निवोरस और एनिमल एक ही स्टेटमेंट से मिल जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखेंगे कार्निवोरस के पास यहाँ 50 है और यहाँ कार्निवोरस के पास 100 है। क्या 50 वाला 100 दे सकता है, क्या 50 वाला 100 दे सकता है, नहीं। तो उस हिसाब से ये कंक्लूजन मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 100% एनिमल आर कार्निवोरस, 100% समझिएगा, देखिएगा 100% का क्या मतलब होगा, ऑल होगा। 100% का क्या मतलब होगा, ऑल होगा। अगर 100% के अलावा 99 होता, 98 होता, 97 होता, 96 होता और वो भी कंक्लूजन में, तो वो क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता, गलत हो जाता। लेकिन यहाँ 100% है, यानी कि कंक्लूजन में हम 100% का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, 100% का मतलब, 100% का मतलब हो गया
ऑल, ऑल 100% का मतलब ऑल, और अगर ऑल है, अगर ऑल है तो 150, ऑल है तो 150। ऑल एनिमल और कार्निवोरस, 100% को हम ऑल पढ़ सकते हैं, 100% को क्या पढ़ेंगे, ऑल पढ़ेंगे। तो ऑल एनिमल और कार्निवोरस, एनिमल के पास यहाँ 100 है, यहाँ एनिमल के पास 100 है, ठीक है। तो 100 वाला 100 दे सकता है, 100 वाला 100 दे सकता है। कार्निवोरस के पास 50 है, 50 वाला 50 दे सकता है। डैट मीन्स कि यह कंक्लूजन में मेरा क्या है, राइट है। समझिएगा, गौर से देखिए, एवरी है तो भी ऑल, 100% है तो भी और ऑल है तो ऑल, तो हम लोगों ने 3 क्लास में पढ़ा, तो वही है। एवरी है तो ऑल, एवरी है तो ऑल, 100% है तो भी और अ फ्यू, मेनी, मच, ये सब जितने हैं, ए फ्यू, मच, मोर, ईच, लिटल, एनी, मेनी, एटलीस्ट, जनरली, मोस्ट ऑफ, एक्सेट्रा, ये सब जितने हैं उन सभी का क्या मतलब होगा, सम होगा। उन सभी का क्या मतलब होगा, सम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट में परसेंटेज के फॉर्म में, स्टेटमेंट जो है हमारा परसेंटेज के फॉर्म में हो सकता है। स्टेटमेंट क्या होगा, परसेंटेज के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन कंक्लूजन हमारा परसेंटेज के फॉर्म में नहीं होगा। हाँ, एक्सेप्ट है कि ऑल यानी कि 100% के लिए हो सकता है, सिर्फ जैसे यहाँ हमने देखा 100% के लिए हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, जैसे कि यहाँ ही हमने देखा 60% वुमेन आर एनिमल, 60% वुमेन आर एनिमल। तो स्टेटमेंट में परसेंटेज के फॉर्म में हो सकता है, वही चीज़ यहाँ परसेंटेज के फॉर्म में है, तो उसे क्या मान के चलेंगे, सम मान के चलेंगे, सम मान के चलेंगे। तो सम है तो 50-50। नेक्स्ट यहाँ देखिए 60% स्टूडेंट आर डॉक्टर, 20% डॉक्टर आर मैन। तो जैसे ही 60% 20% है, स्टेटमेंट में हम परसेंटेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कंक्लूजन में नहीं। कंक्लूजन में अगर इस्तेमाल करना है तो हमें 100% लेना होगा। तो यहाँ हम इसे क्या मान के चलेंगे, सम मान के चलेंगे। 60% 20% है तो क्या मान के चलेंगे, सम मान के चलेंगे। और अगर सम है तो क्या हो जाएगा, सम है तो 50-50, सम है तो 50 और 50। यहाँ भी देखिए 20% है, 100% नहीं है, क्योंकि 100% होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, ठीक है। तो 20% है तो इसे सम मान के चलेंगे, तो सम है तो 50 और 50। बशर्ते अगर यह कंक्लूजन में होता, ये परसेंटेज के फॉर्म में अगर कंक्लूजन में होता और 100% नहीं होता तो वह गलत हो जाता। अगर इस परसेंटेज के फॉर्म को कंक्लूजन में होना है तो उसे 100% होना पड़ेगा सही होने के लिए, अगर नहीं होगा तो वह गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं कंक्लूजन पर। मेनी स्टूडेंट आर डॉक्टर, मेनी स्टूडेंट आर डॉक्टर। ध्यान देंगे यहाँ पे मेनी का क्या मतलब होगा, सम से मतलब है। डैट मीन्स कि हम कह सकते हैं सम स्टूडेंट आर डॉक्टर। तो सम है तो क्या हो जाएगा, 50 और 50। तो स्टूडेंट और डॉक्टर के बीच में रिलेशन खोजिए। स्टूडेंट और डॉक्टर, क्या स्टूडेंट के पास यहाँ 50 है, हाँ तो 50 दे सकता है। डॉक्टर के पास 50 है तो क्या वो 50 दे सकता है, बिल्कुल। 50 वाला 50 देगा, 50 वाला 50 देगा, लेकिन 50 वाला 100 नहीं देगा। तो यहाँ दोनों के पास 50 था, यहाँ भी दोनों के पास 50 है, तो 50 वाला 50 देगा, 50 वाला 50 देगा। डैट मीन्स कि यह कंक्लूजन मेरा राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। और मेनी है तो मेनी के लिए हमने यहाँ क्या पढ़ा, मेनी के लिए सम पढ़ा। फिर देखिए जनरली के लिए क्या, सम। इन सभी का मतलब या वैल्यू सम के इक्विवेलेंट होता है, तो यहाँ जनरली है तो जनरली का वैल्यू हम सम से रिप्लेस कर सकते हैं। ये मन में करेंगे, बार बार लिखने की आवश्यकता ज़रूरत ना पड़े। तो सम मैन आर डॉक्टर, सम है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, 50 और 50। सम है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, 50 और 50। मैन और डॉक्टर के बीच में रिलेशन खोजिए। मैन और डॉक्टर, यहाँ देखिए डॉक्टर के पास 50 है, यहाँ मैन के पास, यहाँ डॉक्टर के पास 50 है, यहाँ मैन के पास 50 है, यहाँ मैन के पास 50 है। तो क्या 50 वाला 50 दे सकता है, 50 वाला 50 दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। तो ये भी कंक्लूजन में रखा जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए मोस्ट ऑफ, यहाँ देखिए मोस्ट ऑफ, क्या उसके लिए हम सम का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इसे हम क्या समझ कर चले, सम समझ कर चले। तो सम डॉक्टर आर स्टूडेंट, तो सम है तो सम के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, 50-50। तो 50 और 50। डॉक्टर स्टूडेंट के बीच में देखेंगे, डॉक्टर और स्टूडेंट के बीच में, तो यहाँ डॉक्टर के पास 50 है, यहाँ डॉक्टर के पास 50 है। तो क्या यह डॉक्टर 50 वाला 50 दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है।
स्टूडेंट के पास यहाँ 50 है, तो क्या यह 50 वाला 50 दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। तो मेरा जो भी कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रहा है, डैट मीन्स कि यह कंक्लूजन मेरा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट फिर देखिए, एवरी हमने क्या बताया है, क्या सीखा यहाँ कि अगर एवरी रहे तो उसका मतलब क्या होगा? ऑल होगा। अगर एवरी रहे तो उसका मतलब क्या होगा? ऑल होगा। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? ऑल पढ़ेंगे। तो ऑल स्टूडेंट आर डॉक्टर, ऑल स्टूडेंट आर डॉक्टर। और अगर ऑल है तो क्या बैठाएंगे? अगर ऑल है तो हम क्या बैठाएंगे? 100 और 50। तो ऑल है तो 100 और 50। अब चलिए स्टेटमेंट से मिलाते हैं। ऑल स्टूडेंट आर डॉक्टर, एवरी को हम क्या पढ़ेंगे? ऑल पढ़ेंगे। तो ऑल स्टूडेंट आर डॉक्टर, ठीक है। और ऑल के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? 150 का इस्तेमाल करेंगे, जो हमने यहाँ यूज किया, ठीक है। अब स्टूडेंट और डॉक्टर के बीच में रिलेशन खोजिए। स्टूडेंट और डॉक्टर, अब बताइए, यहाँ स्टूडेंट के पास 50 है और यहाँ स्टूडेंट के पास 100 है। क्या 50 वाला 100 दे सकता है? क्या 50 वाला 100 दे सकता है? नहीं। इसीलिए यह कंक्लूजन मेरा क्या हो जाएगा? गलत, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट फिर देखिए, यहाँ एवरी है और एवरी का क्या मतलब हुआ? ऑल। एवरी का क्या मतलब हुआ? ऑल। तो ऑल डॉक्टर आर मैन, और अगर ऑल है तो क्या इस्तेमाल करेंगे? 150। तो 100 और 50। ऑल डॉक्टर आर मैन, डॉक्टर और मैन के बीच में रिलेशन खोजेंगे। डॉक्टर और मैन के बीच में, यहाँ देखिए, यहाँ डॉक्टर के पास 50 है, यहाँ डॉक्टर के पास 100 है। क्या 50 वाला 100 दे सकता है? क्या 50 वाला 100 दे सकता है? बिल्कुल नहीं। इसी हिसाब से, इसी निष्कर्ष से इसका मतलब यह कंक्लूजन मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो हमने आज जो पुराना कंसेप्ट था उसे तो रिवाइज करते हुए ये जितने भी नए शब्द थे इससे रूबरू कराना मेरा मकसद था। और इन सभी शब्द का मतलब क्या था? सम था। इन सभी शब्द का क्या मतलब था? सम था। और अगर ऑल है, एवरी, सिर्फ एक्सेप्ट एवरी को छोड़कर अगर एवरी का प्रयोग हो तो उसे आप ऑल मान के चलेंगे, ठीक है। या 100% हो तो ऑल मान के चलेंगे। और इसमें देखिए, अगर स्टेटमेंट में परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा हो, तो कंक्लूजन में उसे सम हम कह सकते हैं। लेकिन कंक्लूजन में परसेंटेज के फॉर्म में आ गया, सम है स्टेटमेंट में और कंक्लूजन में परसेंटेज के फॉर्म में आ गया, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। सिर्फ एवरी के केस में, ऑल के केस में छोड़कर, क्योंकि ऑल और एवरी का मतलब होता है 100%, है ना। और इसमें 100% नहीं, सम है। सम का मतलब 99% तक भी हम जा सकते हैं। तो 99% तक फिक्स तो है नहीं, हम ये भी कह सकते हैं 20%, 30%, 40%, 50%, इसीलिए रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। गुड बाय।